हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव के लिए जो अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन पूछता है उसके लिए 50 लगभग क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। 50 क्वेश्चन में जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इससे पहले सब्जेक्टिव जो है बुक का वो भी बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बना दिए हैं। तो जो चीज़ नहीं देखे हैं जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाके वहाँ से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि संचार शब्द का उत्पत्ति चर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है। चर के मतलब क्या होता है? चलना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर का मतलब चलना होता है। आगे है, निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है ना। कौन यहाँ व्यक्ति जो है वो प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। तो विल्बर श्रैम जो है वो प्रसिद्ध जनसंचार मतलब शास्त्री है। आगे क्वेश्चन है कि आलेख एक विधा है ना। किस चीज का विधा है? आलेख किस चीज का विधा है? तो आलेख जो है वो गद्य लेखन का विधा है। किस चीज का? गद्य लेखन का विधा है। आगे क्वेश्चन है कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। फिल्म जो आता है, फिल्म जो है वो जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत में आता है? तो ऑप्शंस है, फिल्म जो है वो सुनने के माध्यम में आता है, या देखने के माध्यम, या दृश्य या श्रव्य दोनों, या मुद्रित माध्यम। तो फिल्म जो है उसमें देखते भी और सुनते भी, तो इसका दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगा। आगे है, फीचर के लिए जो है हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है ना। फीचर के लिए जो है वो हिंदी में कौन सा शब्द का जो प्रयुक्त किया जाता है? तो संपादकीय, रूपक, समाचार या विज्ञापन। तो फीचर्स के लिए जो है वो संपादकीय हो जाएगा। आगे है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय जो है वो किसका द्वारा लिखा जाता है ना। तो संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा संपादक। आगे है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जनसंचार माध्यम का सबसे जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो लोगों को मार्गदर्शन करना होता है, मनोरंजन करना होता है, सूचना देना और शिक्षित करना। ये सभी हो जाएगा, सभी काम होता है। आगे, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो था वो कौन था? बंगाल गजट, उदयन मार्तंड, अमर उजाला, प्रताप। तो बंगाल गजट जो है वो पहला प्रकाशित होने वाला अ, अखबार है। आगे है प्रश्न, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से जो है वो संवाद कायम करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संचार, जनसंचार, समाचार, फीचर। तो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार सही आंसर हो जाएगा। आगे, विश्व में पहली फिल्म कौन थी है ना। विश्व का जो है सबसे पहला फिल्म जो बना था वो राउंड गार्डन दृश्य था, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ भारत का जो पहला फिल्म जो है वो आलम आरा हो जाएगा है ना। विश्व का, पूरा दुनिया का जो फिल्म जो था, सबसे पहला फिल्म बना हुआ था वो राउंड गार्डन दृश्य था है ना। राउंड गार्डन दृश्य, लेकिन आलम आरा यहाँ है। ऑप्शन ये दे दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में आने वाला बाधाओं को कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में जो भी बाधा आता है उसको क्या बोला जाता है? फीडबैक, स्रोत या संचारक, माध्यम या शोर। तो शोर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शोर। आगे, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? संचार का सबसे आधुनिक प्रकार जो है किस प्रकार से, मतलब जो है आधुनिक जो है ना, नया जो है वो संचार का कौन सा माध्यम जो है? तो ऑप्शंस है, अंत व्यवस्थित संचार, मौखिक संचार, जनसंचार या सांकेतिक संचार। तो सही आंसर हो जाएगा वो जनसंचार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीका क्या कहलाता है? संचारक कहलाता है, संचार का माध्यम कहलाता है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है, या फीडबैक कहलाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या कहलाता है? संचार प्रक्रिया के जो, तो संचार यहाँ माध्यम हो जाएगा, संचार माध्यम। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है ना। जो कौन सा जो है प्रचलित रूप नहीं है? तो रेडियो तो है ही, टेलीविजन है, इंटरनेट भी है, टेलीग्राम नहीं है। तो सही आंसर टेलीग्राम हो जाएगा। बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था ना। बंगाल गजट सबसे पहले छपा था, तो उसका संपादक जो था उसका क्या नाम था? तो जुगल किशोर शुक्ल नाम था। क्या था? जुगल किशोर शुक्ल। आगे है, हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र जो था उदयन मार्तन था, तो उसका संपादक कौन था है ना। तो यहाँ एक मिनट, बंगाल गजट का जो संपादक था, यहाँ गलत आंसर बता दिए। बंगाल गजट का जो संपादक था वो जेम्स है ना, जेम्स
आंस्ट हिक्की था ना, जेम्स आंस्ट हिक्की इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका उदर मार्तंड का जो है वो जुगल किशोर शुक्ल है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो है ना, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत जो है स्थापना कब किया गया था, है ना, ऑल इंडिया रेडियो का। तो मई 1932 में किया गया था, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है। मई 1932 है ना, मई 1932 में किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आप लोग 32 की जगह ये 35 कर सकते हैं। आगे है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा या मतलब कला फिल्म मानी जाती है। तो ऑप्शन है अंकुर, अर्धसत्य, आगे है पथेरा पंचाली और निशांत। तो यहाँ से तो यहाँ में से कोई नहीं है ना, जो उस यहाँ जो था वो उसकी रोटी ऑप्शन होना चाहिए, सारा आकाश होना चाहिए और भुवन स्रोत होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, जो कि नहीं है ऑप्शंस में। निम्न में से कौन जो है फीचर का एक प्रकार नहीं है ना, फीचर का प्रकार कौन सा नहीं है। तो संपादक जो है वो, संपादक जो है फीचर का प्रकार नहीं है, संपादक फीचर। संपादकीय पृष्ठ पर सामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है। आलेख कहा जाता है, फीचर कहा जाता है, रिपोर्टाज कहा जाता है, संपादकीय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपादकीय कहा जाता है। आगे प्रश्न, निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है ना, संचार का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन से आपके सामने जनसंचार, सांकेतिक संचार, संपादन या समूह संचार। तो जनसंचार का जो एक प्रकार यहाँ से नहीं है वो हो जाएगा वो संपादन। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है, संचार का जो सबसे बुनियादी रूप जो है वो क्या हो जाएगा। तो मौखिक संचार जो है वो सबसे बुनियादी रूप है। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या होता है। जनसंचार का सबसे प्रमुख काम जो है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सभी। तो ये सभी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे, संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट। तो टेलीविजन को जो है सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि इसमें दिखाया भी जाता है और सुना भी जाता है। भारत में सर्वप्रथम अखबार जो था वो कब छपा था, सबसे पहले जो था भारत में अखबार कब छपा था। तो 1826 में छपा था, 1826 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है, सही आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। आगे क्वेश्चन है, छापखाना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही है। तो 1556 में जो था, है ना, 1556 में गोवा में छापखाना खुला था सबसे पहले भारत का। आगे क्वेश्चन है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो फीचर से जो है, फीचर का लेखन का जो है लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये बात नहीं है। फीचर का कोई भी लेखन जो है वो ढांचा या फॉर्मूला तय नहीं होता है। आगे है, निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र का आवाज माना जाता है ना। निम्न में से किसे जो है किसी समाचार पत्र का जो आवाज, समाचार पत्र का आवाज जो है वो किसको माना जाता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो संपादकीय को जो है वो, है ना, संपादकीय जो है वो समाचार पत्र का आवाज माना जाता है। आगे है, आलेख लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, है ना। संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह हो, लेखन का पूर्व विषय वस्तु विश्लेषण कर लिया हो, ये। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है वो, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है ना, संचार प्रक्रिया जो है वो कौन सा एक जो है एलिमेंट तत्व नहीं है। तो प्राप्तकर्ता या रिसीवर जो है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा में, है ना। कक्षा में होने वाले चर्चा जो है, विचार विमर्श जो किया जाता है वो किस तरह का संचार होता है। तो समूह संचार होता है, समूह में सब बात विचार किया जाता है। निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है ना, जनसंचार का जो है वो कौन काम जो है वो नहीं है ना। तो जनसंचार का जो पहला काम है संपादन करना, जो है वो ये काम नहीं है। आगे है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट जो है वो कब प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले जो है वो तो 1780 में जो है प्रकाशित किया गया था। भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का जो था नाम वो क्या था, भारत में सबसे पहले जो छपा था। तो उदंड मार्तंड हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है,
कि दूरदर्शन जो है वो कार्यक्रम की गुणवत्ता के सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में मतलब जो थी वो समिति में गठित की थी। तो इसका राइट जो आंसर है वो 1983 हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रिंट मीडिया का विशेषता को प्रकट करता है? तो ये जो है सारा का सारा जो है विशेषता को प्रकट करता है। आगे है वास्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो जीवन शैली फीचर है। निम्न में से कौन सा कार्य जो है संपादक का नहीं है ना? निम्न में से जो है वो कौन सा कार्य जो है वो संपादक का नहीं है? तो क्षेत्र से खबर जो इकट्ठा करना जो है संपादक का कार्य नहीं रहता है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अच्छे आलेख का जो है वो प्रमुख विशेषता है? तो अच्छे आलेख का जो है प्रमुख विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। रेडियो जो है जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो सुनने वाला है, श्रव्य है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 30 मई। लोकतंत्र का चौथा जो है ना, लोकतंत्र का चौथा पाया किसको बोला जाता है? तो मीडिया को बोला जाता है। तो इसका मीडिया सही आंसर हो जाएगा। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो पूर्णकालीन भी होता है, दीर्घकालीन, अंशकालीन, तो सभी हो जाएगा। छाप खाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सब छाप खाना का आविष्कार किया गया था। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन है? तो हिंदुस्तान भी है, प्रभात खबर भी है, दैनिक जागरण भी है। ये सभी हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता का प्रतिक्रिया को कहते हैं? तो फीडबैक कहते हैं। इसका सही आंसर फीडबैक हो जाएगा। प्राप्त संदेह का कूट वाचन कौन करता है ना? प्राप्त संदेह का जो है कूट वाचन जो है वो कौन करता है? तो प्राप्तकर्ता करता है। सही आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन जो होता है कितने दिन में होता है? तो 15 दिन में होता है। आगे क्वेश्चन कि मुद्रण जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? छपाई सबसे पहले चीन में हुआ था। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभिव्यक्ति और माध्यम से। चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाला वीडियो जो है आप लोग को समय पर मिलते रहे।